अगर आज के मेरे इस वीडियो को आप लोग गौर से देखें और सुनेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि जो खुशी आपकी ज़िंदगी से मिसिंग थी, मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो खुशी आपकी लाइफ में ज़रूर ऐड हो जाएगी। क्योंकि खुशी का ताल्लुक पैसे, अमीर होने या गरीब होने से नहीं होता। इसका ताल्लुक आपके सिर्फ अंदर अपने माइंडसेट से होता है। एक हाउसवाइफ कैसे अपनी लाइफ में खुशियाँ ऐड कर सकती है, उसके लिए कुछ ख़ास और आसान से टिप्स आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी साबित होंगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको यहाँ मेरी इस वीडियो से पसंद आता है तो उसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मेरे इन मोटिवेशनल टॉपिक से पॉइंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सके। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और ऐसी बातें होती हैं जिनको हम आम रूटीन में बिज़ी रहकर बिल्कुल ध्यान से हटा देते हैं, और हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनका ध्यान बिल्कुल ऐसे नॉर्मल कॉमन से पॉइंट्स की तरफ भी नहीं जाता। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टुडेज़ टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। आज की वीडियो का स्टार्ट हो रहा है जी मेरी नाइट टाइम रूटीन से और रिफ़्रेशमेंट, जो कि मेरी और आपकी सबकी घर की रूटीन होती है इवनिंग टाइम में। तो बेकिंग का आइटम कोई ना कोई बनना डेली रूटीन में मेरी शामिल होता है। वैसे मौसम चाहे कोई भी हो, विंटर या समर्स, मेरी कुकिंग जो होती है वो रात को ही होती है। डिनर हो या लंच हो, नाइट टाइम पर ही मेरी कुकिंग की जाती है। डे फर्स्ट से मेरे मेन चैनल पर जो भी मेरी कम्युनिटी यूट्यूब की, मेरी फैमिली मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है, उन सभी को पता है कि बेकिंग मेरा पैशन है। जुनून की हद तक मैं बेकिंग की शौकीन हूँ। किसी भी वक्त मेरा मूड हो जाए मैं बेकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मेरे घर वालों की डिमांड थी चिकन बिरयानी की, सो बन रही है चिकन बिरयानी। देखते हुए जाइए, और अगर कोई रेसिपी स्पेशली आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल उसकी डिमांड कर सकते हैं। कंटेंट शेयरिंग के साथ साथ मेरी वीडियोस का मकसद अपनी होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स के साथ साथ मोटिवेशनली उनको मोटिवेट करना भी होता है। सो आज की वीडियो का भी जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है आप सबकी मोटिवेशन के लिए किया है, आप सबकी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ ग्रूमिंग, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आप सबके साथ कंटेंट शेयरिंग करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज़ टॉपिक। देखिए, घर चाहे जैसा भी हो, अपने तरीके और सलीके से अगर गुड वाइब्स आपको चाहिए तो अपनी गुड वाइब्स को अपने घर के माहौल में ज़रूर ऐड करें। जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होती है, गुड वाइब्स आती हैं, तो आप उस डेकोरेशन पीस को अपने घर की खूबसूरती डेकोर में ज़रूर ऐड करें। ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को आप अपने घर की जीनत बनाएं। आप घर में DIY भी बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकती हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आइटम जिसे देखकर आपको अच्छा लगे, आपको खुशी का एहसास हो, आपके घर आने वालों को भी उससे देखकर खूबसूरती का एहसास हो। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने स्टाइल से उसे डेकोरेट करें। नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो दूसरों को भी आपका घर अच्छा लगेगा। आपका तौर तरीका भी बहुत इम्प्रेस करेगा और ख़ुद आप पर भी उसके बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। ज़रूरी नहीं महंगी चीज़ें ख़रीदें और उनको ख़रीदने के लिए आप ख़ुद को परेशान करें या किसी से क्रेडिट लें। उसके लिए आप घर पर भी बहुत सारी चीज़ें DIY के थ्रू भी अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए बना सकती हैं। घर में फालतू चीज़ें, सामान जमा बिल्कुल भी ना किया करें। उसे वक्त के साथ साथ डिक्लटर करती जाया करें या फिर उसे सेल करती जाया करें, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें। अगर जो चीज़ आपके काम की नहीं है, साल हर साल वैसे ही आपके स्टोर्स में पड़ी हैं, आपके भी काम नहीं आ रही, तो बजाय इसके कि आप उसको जमा करती रहें या वो पड़े पड़े ख़राब हो जाए, तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या फिर उसे सेल कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितना सुकून सादगी और कम चीज़ों को मेंटेन करके रखने से है, वो घर को फ़िजूल चीज़ों से भर देने में बिल्कुल भी नहीं होता। और हमें ऐसा लगता है कि जितना हमारे पास सामान, चीज़ें और पैसा होता है तो हम तभी खुश और पुरसुकून रह सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितना कम से कम दुनियावी चीज़ों का होना, उतना ही हमारी लाइफ का पुरसुकून और खुश होना ज़मानत है। और देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी है। जो है, जितना है, जैसा भी है, उसी में खुश रहना सीखिए और राज़ी रहना सीखिए। अल्लाह भी तो ऐसे ही लोगों से खुश होता है ना, जो शुक्रगुज़ारी, कनात और तकवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो सब कुछ होने के बावजूद भी खुश और पुरसुकून दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते।
उनकी लाइफ जो अच्छी चीज़ें हो भी रही होती हैं वो उनको भी इंजॉय नहीं कर सक रहे होते। इसी से आप ऐसे लोग भी ज़रूर देखे होंगे और हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो जितना है जैसा है फिर भी वो खुश और राज़ी होते हैं, मुतमईन होते हैं। क्यों? कि वो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं। और वैसे भी खुश नसीबी की तो डेफिनेशन ही यही है, जो अपने नसीब पर जितना खुश है वही सबसे ज़्यादा खुश नसीब है, जो अपने नसीब पर राज़ी है। और जो इंसान अपने आप पर, अपने नसीब पर राज़ी नहीं होता वो कभी भी खुश नहीं हो सकता, चाहे उसके आगे बड़ी से बड़ी खुशी और सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास क्यों ना आ जाए, वो किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता। उसे शुक्र अदा करना और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना आता ही नहीं, तो वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। देखिए, हमारे पूरे जिस्म का एक निज़ाम है, कितने एहसन तरीके से अल्लाह पाक के हुक्म से चल रहा है। ज़रा सी भी कोई बीमारी अगर हमें आती है तो हम किस कदर परेशान हो जाते हैं और पैसा अलग लगता है, परेशानी अलग होती है। हमारी पूरी बॉडी जो है एक सिस्टम के ज़ेर असर चल रही है। थोड़ा से भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो कितनी परेशानी और कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत का मुकाबला हरगिज़ कोई चीज़ नहीं कर सकती। इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए। ये आदत अपना लीजिए, अपनी ज़िंदगी का असूल बना लीजिए और अपने बच्चों में भी ये आदत डालिए कि हर दम उठते बैठते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हर वक्त अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करना छोड़ देखिए, हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखें तो आपको अपनी ज़िंदगी की कदर व कीमत का अंदाज़ा हो सकेगा। जैसे इस्लाम में भी है कि अपने से कम लोगों को देखोगे तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मिली हुई नेमतों का अंदाज़ा होगा। देखिए, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान यही है कि हम दूसरों को वही चीज़ देखकर ख़ुद को उनसे कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं और उनको खुशनसीब समझने लग जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। किसी के पास औलाद की कमी है तो किसी के पास पैसे की, कोई बीमार है तो कोई बेघर है, कोई बेरोज़गार है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी हम लोगों को उसकी लेविश लाइफ स्टाइल सोशल मीडिया के थ्रू देखते हुए नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा तस्वीर के दोनों रुख को देखना चाहिए। यहाँ एक बात मैं ज़रूर अपनी हाउसवाइफ बहनों से करूँगी कि इतनी टफ़ लाइफ में अपनी सेल्फ़ केयर करना भी बिल्कुल मत भूला करें। ज़रा बन सवर कर रहा करें जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सभी 99.9% फ़िल्टर्स लगाकर ख़ुद को खूबसूरत बनकर आपको दिखाई दे देती हैं फ़ीमेल्स। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर आपको भी ये कम्प्लेक्स होता है। सो ख़ुद को आप प्रेजेंटेबल रखने की कोशिश किया करें। जो भी आपके पास बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कुछ भी कॉस्मेटिक्स हैं, कोई भी घर की रेमेडीज़, घरेलू रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकती हैं, उनको यूज़ करते हुए अपने आप को ग्रूम्ड रखें। हर वक्त प्रेजेंटेबल रहा करें, सिमेट्री में रहा करें। डेली बेसिस पर नहीं तो आप एवरी सेकेंड डे अपनी जो ड्रेस है उसको ज़रूर चेंज किया करें। घर के काम काज करते हुए ज़रूर आपका जो ड्रेस है वो बिल्कुल मलगजे से हुलिये में हो जाता है। सो डेली बेसिस पर अगर ना भी आप कर सकें तो सेकेंड डे अपना ड्रेस ज़रूर चेंज किया करें। एक ही ड्रेस में 2-2 और 3-3 दिन गुजार देना ये बिल्कुल आपकी सुस्ती और काहली की निशानी हो सकती है। सो अपने आप पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए आप। देखिए, ख़ुद को प्रेजेंटेबल और टाइडी रखने की कोशिश किया करिए। देखिए, जैसे वर्किंग लेडी वो तो फिर भी अपना ब्यूटी फिटनेस पर थोड़ा बहुत फोकस कर लेती है, बिकॉज़ उन्होंने सोशली और एक्टिवली मूव करना होता है। लेकिन क्योंकि हाउसवाइफ घर पर ही होती हैं, उनकी सोच यही होती है हमने क्या करना है तैयार होकर, हमने तो कहीं जाना नहीं है, हम तो घर पर ही होती है। तो देखिए, इस बात पर आप कंप्रोमाइज़ ना किया करें। हस्बैंड और घर की फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ वर्किंग लेडी भी तो अपने आप पर फोकस करती है, अपनी सेल्फ़ केयर पर थोड़ा बहुत टाइम लगाती है। तो और कुछ हो ना हो, कम से कम आप अपना एक डेली बेसिस पर कैजुअल ड्रेस जो है वही चेंज कर लिया करें, अच्छे से बाल बना लिया करें, एक अच्छा सा लाइट सा मॉइस्चराइज़र और लिप बाम ही यूज़ कर लिया करें। तो इससे आपको अपने साथ साथ आप पर, आपके हस्बैंड पर, आपके बच्चों पर बहुत ही अच्छे और गुड इफ़ेक्ट्स और वाइब्स आती हैं। इंसान जब देखने में ख़ुद को अच्छा लग रहा हो ना, तो घर वाले, बच्चे और हस्बैंड पर भी बहुत इसकी गुड वाइब्स और इफ़ेक्ट्स होती हैं। अच्छे मूड के साथ घर के काम को करते हुए आपको ना तो कोई बोझ महसूस होगा और ना ही कोई थकावट। अपनी हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकाला करें। जो काम आप शादी से पहले अपनी एज अ हॉबी किया करती थी वो भी ज़रूर किया करें। घर से बाहर थोड़ी देर के लिए वॉक करने ज़रूर जाया करें। थोड़ा सा दिल भी बहल जाता है, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आपके मूड पर भी इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। इंटरनेट के ज़रिए अपनी हॉबी बनाइए, कुछ सीखिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो। देखिए, घर वालों का साथ अगर आपको ना भी मिले तो इसकी बिल्कुल आप परवाह ना करें। घर पर बैठकर बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ अपनी मील प्लानिंग कर लिया करें। कोई भी डिस्कशन, कोई भी बात डिस्कस कर लिया करें। किसी इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आपका थोड़े से टाइम के लिए मिल बैठना भी ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों से भी आपकी जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो दूर होता है।
एक ही जैसी काम करते करते एक ही जैसे माहौल में रहते हुए भी इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। अपने लिए ख़ुद अपने माहौल को, अपने एक्ट्स को, अपनी आदत को चेंज किया करें। रेस्ट भी लाजमी है, काम करने के दौरान ब्रेक्स भी लिया करें। कोई जूस, कोई डिटॉक्स वाटर, या आपको टी पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, उसका मग बनाइए और अपने घर के एक पुरसुकून से कोने में जाकर बैठ जाइए। अपने आप को 5 से 10 मिनट एटलीस्ट रिलैक्सेशन के लिए दीजिए। अगर घर वालों में से कोई आपका साथ नहीं भी देता तो लेट देम, उन्हें इग्नोर कीजिए, बिल्कुल फील ना करें। घर के पास अगर कोई गार्डन है तो गार्डन में, पार्क में आप थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए चले जाइए। अगर तो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट अपने ख़ुद के लिए स्टैंड लेना ही होता है। आपको कंप्रोमाइज़ भी एक हद तक ही करना होता है, उसके आगे तो भाई आपने अपने लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश रहना, तलाश करना आप ही की ज़िम्मेदारी होती है। सो ज़िंदगी बहुत ही कीमती और नायाब तोहफ़ा है, इसे इंजॉय करें, किसी की परवाह ना करें, अल्लाह पाक पर छोड़ दें और तवक्कुल करें। कोई आपको तंग करे तो भी, और अगर आपसे बर्दाश्त ना हो तो तरीके से उसे पहले तो इग्नोर करें, लेकिन अगर आपको बर वक्त जवाब देना ही हो तो आप मुनासिब तरीके से समझते हुए अगले को शट अप कॉल ज़रूर दें। ख़वातीन घर बैठे बैठे भी डिप्रेस्ड हो जाती हैं। अक्सर कुछ चीज़ें ख़ुद के लिए आपने खुद ही स्टैंड लेना होता है। ये आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे अल्लाह की शुक्रगुजारी और दी हुई नेमतों के साथ गुजारिए। फ्यूचर की फ़िक्र से आज़ाद होकर अल्लाह के हवाले कर दीजिए और अपने मामलात को अल्लाह पर तवक्कुल के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दीजिए। किस्मत से ज़्यादा और नसीब से कम किसी को नहीं मिला करता। अपना बेस्ट दें, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। ज़िंदगी खुशियाँ बांटने में ही है। एक मुस्कुराहट भी आपकी एक ब्लेसिंग है। किसी को कुछ और देना दें, एक मुस्कुराहट भी आपका दिया हुआ आपकी तरफ से एक सदका जारिया है और खुशी है। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई बातों के साथ। दीजिए अब मुझे इजाज़त।